पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हान के छोटा भाई लेन ने फॉरबिडन टेक्निक इस्तेमाल करते हुए एक फायर ड्रैगन को समन कर लिया था। लेकिन ये फॉरबिडन टेक्निक इस्तेमाल करना वहाँ पर बेन था, लेकिन तब भी लेन उस फायर ड्रैगन को अपने तलवार में मर्ज करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन बना लिया था। और उस फॉर्मेशन के अंदर से वो एक नहीं बल्कि अपनी स्वॉर्ड के कई सारे डुप्लीकेट बनाते हुए सभी के सभी स्वॉर्ड को सीधा जेनन की तरफ ही फेंक देता है। जेनन कहता है कि अबे यार कितना ज्यादा तू मुसीबत लेगा, बिग सबके सामने तूने अपना यहाँ पर नाम भी खराब कर लिया, लेकिन तेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसके बाद जनरल बस हल्के हाथ से ओल्ड मास्टर की स्वॉर्ड को सामने रख देता है, जिस वजह से तो लेन की जितनी भी स्वॉर्ड थी वो सभी एक सेकंड के अंदर वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। पूरा बिल्कुल तूफान आ चुका था। ड्रैगन स्पिरिट निकाल कर भी लेन यहाँ पर जेनरल का कुछ भी नहीं कर पाया और उसकी जो स्वॉर्ड थी वो उड़ते हुए सीधा हान के सामने आकर ही गिर जाती है कि ले यही स्वॉर्ड से तू जेनरल की जान लेने वाला था ना, जेनरल ने छोटा सा गिफ्ट तुझे ही दे दिया। इसके बाद जेनरल अगले ही पल एक सेकंड के अंदर लिन के एकदम सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे कह रहा था कि जरा तुम पीछे घूम जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर पनिशमेंट देने के लिए आया हूँ कि आखिर तुमने यहाँ पर फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल कैसे किया। सारे लोग कह रहे थे कि जेनरल तुम क्या कर रहे हो, लिन की जान ले लोगे क्या, जो कर रहे हो मत करो, यहाँ पर रूल के हिसाब से उसे सजा दी जाएगी। लेकिन जेनरल को पता था कि यहाँ पर का रूल क्या होता है, क्योंकि एक बार चैनलो को भी तो ऐसे सजा मिली थी, उसे भी लकड़ी से मारा गया था। तो यहाँ पर भी जेनरल अपनी ओल्ड मास्टर की स्वॉर्ड से लिन को मारता है ताकि कोई और उसे सजा ना दे। बहुत ही हल्की सी और बहुत ही मामूली सी सजा यहाँ पर जेनरल ने लिन को दी थी। इतनी फॉरबिडन टेक्निक इस्तेमाल करने की वजह से लिन समझ चुका था कि जो मेरे सामने बंदा खड़ा है ना, उसका दिल एकदम साफ है। मैंने यहाँ पर उसकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन तब भी ये मुझे इतनी हल्की सी सजा दे रहा है जिससे तो मुझे दर्द भी नहीं हुआ। उसी के साथ साथ इसका जो नॉलेज है ना, मैंने इसके जैसा नॉलेज वाला बंदा आज तक नहीं देखा। वो उससे कहता है कि आखिर तुमने किस तरह से मेरी स्वॉर्ड को यहाँ पर बस एक सेकंड के अंदर रोक लिया, ऐसी खासियत क्या थी तुम्हारे पास। जनरल बताता है कि कोई खासियत नहीं थी, तुम जो स्वॉर्ड चला रहे हो ना उसे तुम अपनी किसी ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, ना कि किसी हथियार की तरह। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास स्वॉर्ड है जो तुम्हें हर अटैक से बचाकर तुम्हारे दुश्मनों को खत्म कर देगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम्हें खुद की बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारी जो स्वॉर्ड तुम्हारे हाथ में है उसे एक हथियार की तरह समझकर उसे चलाना पड़ता है। तुम स्वॉर्ड को अपनी ही बॉडी का एक पार्ट मारने लगोगे ना तो अपने आप तुम्हारी स्वॉर्ड बहुत ही अच्छी तरह से चलेगी। लिन बस यहाँ पर जनरल की बातों को सुन रहा था, क्योंकि इस तरह का ज्ञान उसने कभी किसी मास्टर के मुंह से भी नहीं सुना था। वो समझ जाता है कि जितना भी लोग कह रहे थे जनरल के बारे में कि ये लूजर है, मैं मान ही नहीं सकता कि ये कोई लूजर होगा। इसकी नॉलेज किसी मास्टर से भी बहुत ज्यादा आगे है। इसलिए वो सीधा सीधा जनरल के सामने ग्रीट करते रहे, कहता है कि सीने मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं यहाँ पर आपके साथ फाइट करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर मेरी जान बख्श दी और मुझे इतना अच्छा लेसन भी दिया। आपका दिया हुआ ये लेसन मैं हमेशा याद रखूंगा। जिसके बाद जनरल अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिन की स्वॉर्ड जो दूर फेंका गई थी उसे अपने पास लाता है और उसे वापस से लिन को दे देता है कि जाओ ले जाओ इसे, और जैसा मैंने बताया वैसे ही प्रैक्टिस करना, तुम आगे बहुत जाने वाले हो। मानना पड़ेगा अपने दुश्मनों की भी यहाँ पर जनरल ने बड़े प्यार से मदद कर दी और उसे ज्ञान भी दे दिया। इसके बाद वहाँ पर वो छोटू मास्टर आ जाता है जो पहले भी यहाँ पर जनरल को अपने पीक के अंदर शामिल करना चाहता था। वो जनरल से कहता है कि जनरल तुमने यहाँ पर ये राउंड तो जीत लिया, तो क्या तुम यहाँ पर मेरे पीक में शामिल होना चाहोगे। मैं हर तरह से जितनी हो सकेगा उतनी तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। लेकिन वो छोटू मास्टर यहाँ पर कुछ कह पाता इससे पहले ही बाकी पीक के जितने भी मास्टर थे वो सभी वहाँ पर छोटू मास्टर को कहने लगते कि तुम पागल हो गए हो क्या। जनरल चाहेगा हमारे पीक के अंदर हमारे पीक के रिसोर्सेज कितने ज्यादा है, तो यहाँ पर आने के बाद जनरल की कल्टीवेशन पावर को इंक्रीज करने में हेल्प होने वाली है। तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, तुम्हारा खुद का पीक एक नंबर से लूजर से भरा हुआ है, तो वहाँ पर जाकर तो जनरल और ज्यादा लूजर बनने वाला है। तो बात फिक्स हो गई कि वो जनरल मेरे ही पीक में शामिल होगा। पूरे के पूरे जितने भी पीक वाले थे सभी के बीच में यहाँ पर एक झगड़ा छिड़ गया था। एक पीक का मास्टर दूसरे पीक वाले मास्टर से कहता है कि नहीं जनरल मेरे पास आने वाला, तो दूसरा तीसरे से कहता है कि जनरल को तो मैं ही लूंगा, मेरे पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, मेरे पास डिसेबल भी अच्छे हैं, तो मैं यहाँ पर और अच्छे से जनरल को पावरफुल बना सकता हूँ। सबके सब वहाँ पर एक दूसरे के अंदर ही झगड़ा करना शुरू कर देते हैं और ये झगड़ा काफी टाइम तक के चल रहा था, लेकिन अभी तक ये जनरल ने किसी को जवाब नहीं दिया था कि वो किस पीक में जाने वाला है। झगड़ा होता हुआ देखकर छोटू मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक पानी में कर देता है। इस वजह से सभी का झगड़ा रुक चुका था। छोटू मास्टर वहाँ पर सभी से कहता है आज तुम लोग यहाँ पर बड़े आ रहे हो जेनरल को अपनी पीक में शामिल करने के लिए, लेकिन कुछ टाइम पहले की बात है जब सबके सब लोग यहाँ पर जेनरल को लूजर कहा करते थे, कोई तो उसे देख रहा था गवारा नहीं करता था, और आज यहाँ पर जब जेनरल ने अपना टैलेंट दिखाया तो तुम लोग यहाँ पर कूद पड़ रहे हो उसे अपने पीक में शामिल करने के लिए। तुम में से कोई भी यहाँ पर जेनरल को डिजर्व नहीं करता। एक मैं ही वो इंसान था जिसने कभी भी जेनरल की बुराई नहीं की, बल्कि हमेशा से सुना था कि जेनरल बहुत अच्छा इंसान है, अब वो आगे चलकर कमाल भी करने वाला है। तो मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो यहाँ पर जेनरल को डिजर्व करता, इसलिए सारे लोग अपना मुंह बंद कर लो, उसी में भलाई
नहीं है। वो जेनन से भी कहता है कि जेनन, तुमने कभी नहीं सुना होगा मेरे मुंह से कि मैंने कभी तुम्हें लूजर कहा हो या फिर तुम्हारी कभी बुराई की हो। देखो मैं यहाँ पर तुम्हारे पर फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा दिल चाहता है ना तो तुम मेरे पीक में शामिल हो सकते हो। मैं बहुत बहुत अच्छी तरह से तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें कभी भी कोई परेशानी होने नहीं दूंगा। लेकिन तब वो जो फीमेल मास्टर थी छोटू मास्टर से कहती कि ट्रेसी सिंह के साथ ये एनिमी खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।